हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये वीडियो है कि क्या रिज़ल्ट दोबारा आया है या जो 7 जुलाई को पेपर हुआ था उसमें जिन बच्चों ने पास नहीं किया था क्या उनके नंबर बढ़ गए हैं, इन सब से रिलेटेड मैं बात करने वाली हूँ। तो बहुत से बच्चों को ये डाउट हो रहा था कि क्या उनकी जो नई आंसर की अभी जारी की गई है क्या उसमें उनके जो आंसर्स बढ़ गए हैं या दोबारा रिज़ल्ट आएगा, कैसा क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि होता क्या है कि इतना जब आंसर की को चैलेंज किया गया है तो उनको 2 बार तो आंसर की निकालनी ही निकालनी थी। तो वही चीज़ हुई है कि जिन बच्चों का 1-2 नंबर से रुक गया था तो वो उनको उनके लिए ये लास्ट ऑप्शन ये रहेगा कि वो दिसंबर के लिए तैयारी करें, क्योंकि ये हर साल ही यही होता है। मतलब हमेशा से ही होता है कि आंसर एनसीईआरटी की तरफ से मतलब हमारे अकॉर्डिंग गलत रहते हैं पर उनके अकॉर्डिंग सही ही रहते हैं। तो इन सब चीज़ों में ना आप पढ़ें, आप अपनी स्टडी फिर से करें और आप उन उन चीज़ों को ध्यान दें जो आपने इस बार गलत किया था या आपने ऐसी कौन सी गलती कर दी। कभी कभी होता है कि हम टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं तो उस वजह से हमारे आंसर छूट जाते हैं और हम ऐसे ही तुक्का लगा देते हैं, है ना। तो ये मेन पॉइंट होता है, क्योंकि हमें आता हुआ आंसर हम गलत कर देते हैं। तो इन 2-3 चीज़ों को आपको खास कर ध्यान रखना है कि जब आप फिल करते हैं सर्कल, एक तो उसको ध्यान रखें। कभी कभी हमें पता होता है कि आंसर बी है, हमने क्वेश्चन पेपर में भी लगाया होता है, लेकिन जब आंसर शीट होती है उसमें हम कुछ और लगा देते हैं तो क्या होता है कि वो 1 नंबर हमारा आता हुआ चला जाता है। ठीक है। तो दूसरी चीज़ ये है कि जो ईवीएस का पोर्शन होता है, जो 1-2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सबके आंसर मतलब कॉमन ही होते हैं, तो हम आसपास कंफर्म करने लगते हैं या ऐसा होता है कि हमारे पड़ोस वाले से पूछ लेते हैं। वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें जो श्योरिटी होती है अगर किसी और ने गलत किया या सही किया हमें नहीं पता है तो उस टाइम पे हम भरोसा तो कर लेते हैं, लेकिन बाद में पता लगता है कि जो हम लगा रहे थे वो सही था। तो ये चीज़ मत कीजिए। ठीक है। आपको जो आता है, आपको जो इस पर कॉन्फिडेंस है कि हाँ इसका आंसर यही होगा, आप वही लगाइए। और जैसा कि अभी जितनी चीज़ें चल रही हैं कि जुलाई में जो पेपर हुआ था नंबर मेरे आंसर की में बढ़ गए हैं बट मेरा रिजल्ट में नहीं है, वैसा ही सेम आ रहा है, वो सबके साथ चीज़ें हैं। आप उन सब चीज़ों को बिल्कुल अब इग्नोर कीजिए, नए सिरे से पढ़ाई को शुरू कीजिए। ठीक है। क्योंकि वैकेंसी कभी भी आ सकती है, तो हम अपने तरफ से पूरी कोशिश करके अपना सीटेट क्वालिफाई करके रखें, जिससे हमें नई भर्ती जो आए देखने को मिलती है उसमें हम अप्लाई कर सकें। तो आप अपनी तैयारी को अब अच्छा कीजिए और अच्छा कीजिए, बहुत ही बेटर होगा। तो ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच। आगे कुछ भी नई अपडेट होगी तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बाय बाय।